ये मंदिर लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की दादी बेगम आलिया के द्वारा बनाया हुआ हनुमान जी का मंदिर है। और जो हमारे नवाब लखनऊ के रहे, उनके माने बच्चे नहीं होते थे, तो उनके परिवार वालों ने इस मंदिर को बनवाया है। भगवान मन्नत तो आपकी मेहनत पूरी करती है, मगर भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। यहाँ आएंगे आश्रू अपने आप आपकी आँख से निकलेंगे। मुगलों के टाइम से ही इसका महत्व चला आ जा रहा है जी। हाँ, मुगलों के टाइम से इनका महत्व बहुत बढ़ गया है। नमस्कार, मैं प्राची, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ एक्स। ज्येष्ठ का आज दूसरा बड़ा मंगल है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का तांता लगना यहाँ पे शुरू हो चुका है और बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पे श्रद्धालु जो है पूजा अर्चना करने के लिए भी आ रहे हैं। ये अलीगंज के सबसे पुराने मंदिर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में माना जाता है कि यहाँ पर आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी भी होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इस मंदिर में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी मन्नत मांगने आते हैं। तो आइए आज आपको हम इसके पीछे का इतिहास बताते हैं। वैसे तो ये अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर के कई मिथक हैं जिसकी चर्चा भी खूब है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्येष्ठ महीने में भंडारे की शुरुआत कैसे हुई थी और क्यों हुई थी? गलियों में बसा ये पुराना हनुमान मंदिर अन्य मंदिरों से अलग है। मंदिर के गुंबद के ऊपर स्थित चांद तारा अवध की गंगा जमुना तहजीब और सदियों से चली आ रही संस्कृति का सच्चा प्रतीक है। इस मंदिर के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम आलिया ने कराया था। मन्नत पूरी होने के पर उन्होंने भंडारा कराया था। ऐसा माना जाता है कि वाजिद अली शाह के पुत्र की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उन्होंने कई हकीमों को भी दिखवाया, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी फिर किसी ने उनको बताया कि अलीगंज में स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में जाके मन्नत मांगने से पुत्र की तबीयत सही हो जाएगी। जिसके बाद वाजिद अली शाह जो हैं यहाँ पर आए और उनके पुत्र की तबीयत जो है वो ठीक भी हुई। इसी खुशी में वाजिद अली शाह और उनकी पत्नी ने भंडारे का भी आयोजन करवाया और ये मंदिर तभी से बहुत फेमस हो रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और सब के सब यहाँ पे हाथ जोड़कर भगवान से मन्नतें मांगने के लिए आते हैं, विनती करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल लोग जो हैं नॉर्मल लोगों के यहाँ पे भी इतनी भीड़ नहीं लगती है नॉर्मल डेज़ में, लेकिन आज बड़वा मंगल का दूसरा दिन है जिसकी वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। और आप साज सजावट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस मंदिर में साज सजावट भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हनुमान जी की यहाँ पे आपको मूर्ति दिख रही होगी और लोग यहाँ पे प्रसाद भी वितरण कर रहे हैं। और यहाँ पे लोग देखिए बहुत जमकर जो है हनुमान जी की जय जयकार कर रहे हैं। और यहाँ पे हम ज़रा लोगों से भी पूछ लेते हैं। अंकल, आपका नाम? मेरा ज्ञानेंद्र मिश्रा। आज आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आपको कैसा लग रहा है? ये तो बहुत दिव्य स्थान है और आपके हनुमान जी की कृपा सारे लखनऊ वासियों को पूरे भारत के लिए रहती ही है। आप कहाँ से आए वैसे? हम तो हैं तो मैंने लखनऊ में ही, वैसे ओरिजिनली अमेठी के रहने वाले हैं। अच्छा, अमेठी। जी जी जी। तो आप यहीं पे ही रहते हैं? अब यहीं रह रहे हैं जी जी। और यहाँ पे तो मैंने हर इस मंगलवार को जो पहला मंगल होता है, लाखों आदमी लेट करके मैंने परिक्रमा करते हैं। पूरा रास्ता बंद हो जाता है और सब लेट के कई किलोमीटर से लेट के आते हैं, पैदल आते हैं, पूरा रास्ता बंद हो जाता है। और हनुमान जी कृपा है कि पूरे लखनऊ बरसती है। जी जी। यहाँ की मान्यता क्या है? आप इसी मंदिर में क्यों आए आखिर? ऐसी क्या मान्यता है? नहीं, मान्यता ये है कि हनुमान जी का मंदिर है और जो हमारे नवाब लखनऊ के रहे, उनके माने बच्चे नहीं होते थे, तो उनके परिवार वालों ने इस मंदिर को बनवाया। तो ऊपर आप देखिए चांद सितारे का भी निशान है। मंदिर के ऊपर देखा आपने? नहीं देखा? तो वो उसका निशानी उनके सहयोग से बना। और तो उनके बच्चा जब पैदा हुआ तो उन्होंने लगातार यहाँ कहा कि नहीं, ये हिंदू संस्कृति का मूल रक्षक है, भगवान का यहाँ पे रहेगा, इसलिए ये स्थान है। ये हिंदू मुस्लिम का प्रतीक है और हनुमान जी की कृपा है। हाँ। इस बीच में श्रद्धालुओं का तांता बढ़ता जा रहा है, इस बीच आपका क्या कहना है? अच्छा है मैम, और अच्छा रहेगा। सब श्रद्धा, सबकी श्रद्धा से हो रही है।
आम दिनों से ज़्यादा आज ज़्यादा भीड़ है। जी जी जी, आज ज़्यादा भीड़ है, आम दिनों से आज ज़्यादा भीड़ है हम। ज्येष्ठ माँ की ऐसी मतलब क्या मान्यता है, क्यों आखिर इस मंदिर में लोग आते हैं? इतना नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आपका नाम सर? मेरा नाम पप्पू राम निर्मलकर है। आज ज्येष्ठ माह का दूसरा दिन है, तो इस पर आपका क्या कहना है? बहुत सुंदर बाबा जी का आशीर्वाद है सब पे, और बहुत व्यवस्थित सरकार की व्यवस्था है, कुछ कहीं भीड़ नहीं है, आराम से आ सकते हैं शांतिपूर्वक, कुछ भी नहीं है। शांति बाबा जी दर्शन करें, आशीर्वाद लें। मेरा सबसे अनुरोध है कि बाबा जी का दर्शन करें, बालाजी का आशीर्वाद सब पे रहे, आप सब पे भी बने रहे। जय श्री राम। अच्छा, इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम का प्रतीक भी माना जाता है। जी बिल्कुल, बना है ये, इनका वो बनाया हुआ, इनको सब लिखा हुआ है इसमें। ये हिंदू भाईचारा का गढ़ है ये बिल्कुल कहा है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी लोग हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आपका नाम? ब्रजेश कुमार मुझे कहते हैं। ज्येष्ठ माह का आज दूसरा दिन है, दूसरा बड़ा मंगल है, ये दूसरा मंगल बड़ा मंगल कहा जाता है। इसमें आपको कैसा लग रहा है, क्या कैसा? बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सबकी व्यवस्था बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर सब लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, सब भगवान का नाम ले रहे हैं, इसी बहाने हम लोग यहाँ पर आए हैं। इस बार मंदिर का पूरा नया आवरण बन गया है। सारे पहले हम लोग यहाँ पे आते थे, सन 75 से आते रहे हैं, मगर इस बार बहुत नयापन लग रहा है। सब दरवाजे नए हैं, सारा संगमरमर का पूरी हर दीवार बना दी गई है, सारी चीज़ का निर्माण बहुत किया। और एक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है जिसमें शिव मंदिर यहाँ पर बनाया जाएगा, और शिव मंदिर के अंदर भी अभी पूरे काम चल रहा है। उसकी वजह से कुछ व्यवस्था में थोड़ी परेशानी आ रही है, मगर जल्दी ही बहुत कुछ निर्माण यहाँ पर होने वाला है और लगातार हो रहा है। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे मन्नत मांगने से पूरी भी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आ ही रहे हैं यहाँ, कम से कम 30-40 साल से जुड़े हुए हैं। भगवान मन्नत तो आपकी मेहनत पूरी करती है, मगर भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। यहाँ आएंगे, आश्रू अपने आप आपकी आँख से निकलेंगे। बड़ी मानता है यहाँ के मंदिर की, और बड़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था रही है, शुरू से ही रही है। भक्तों का तांता, अब तो बहुत 20% भीड़ होगी, इससे 80% भीड़ लगा लीजिए। यहाँ पर हम लोग सेक्टर वार्डन भी रहे नागरिक सुरक्षा में, तो यहाँ पर बहुत लोग लगा दिए जाते थे, लगाने कम से कम नहीं तो हर घंटे में 2000-2500 आदमी दर्शन करता था। उसके हिसाब से थोड़ी भीड़ अब कम है, 20% करीब भीड़ चल रही है। कि धीरे धीरे जब निर्माण पूरा हो जाएगा और भीड़ बढ़ जाएगी। बहुत बड़ा मेला यहाँ पे लगता था, बड़े मंगल से लेकर के आखिरी मंगल को बूढ़ा मंगल कहते हैं। ये सब बीच मंगल ज्येष्ठ में आपकी जब 5 मंगल पड़ेंगे तो उसमें उसको बूढ़ा मंगल कहते हैं। ये वाला जो बड़ा मंगल होता है, सबसे पहला जेठ का मंगल जो होता है वो बड़ा मंगल कहलाता है। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें मंगल पर बूढ़ा मंगल होकर के ये ज्येष्ठ के सारे सबसे बड़े दिन होते हैं। सबसे बड़े दिनों को ही ज्येष्ठ कहा जाता है। और ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भी प्रतीक है, क्योंकि वाजिद अली शाह के जो पुत्र थे उनकी जो है तबीयत यहाँ पे सही हुई थी। जब बहुत सारे हकीमों ने उनका इलाज नहीं कर पाए थे, तब यहाँ पे आके उन्होंने मन्नत मांगी थी और उनके बच्चे की जो है वो तबीयत सही हो गई थी। इस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है, यहाँ भक्तिपूर्वक, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, भक्तिपूर्वक जो यहाँ आएगा, जो निष्ठा अपनी दिखाएगा, जो अपने से यहाँ पर प्रेम पूर्वक आएगा, किसी भी धर्म का हो, उनके द्वारा ये बनाया ज़रूर गया है और समर्पित हिंदुओं को किया गया है। और तब से हम लोग इसको मंदिर मानते ही नहीं आएंगे, एक भगवान का स्वरूप मानते हैं कि बजरंगबली यहाँ साक्षात विद्यमान रहते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। जो भक्त आ जाता है यहाँ सर झुका करके, उसको वो आशीर्वाद देते हैं। उसमें हिंदू मुस्लिम को तो हम अलग कहेंगे कि बनवाया किसी ने भी हो, हमारा निर्माण ये हिंदुओं के लिए ही किया था, उन्होंने भी किया था। और अब यहाँ कोई भी भक्त आ जाता है उसको बजरंगबली आशीर्वाद देते हैं और उसका उद्धार करते हैं। तो आपके अच्छे से दर्शन पूरे हो? जी बहुत बढ़िया, बहुत खुले दर्शन हुए हैं, एकदम साफ दर्शन। धन्यवाद। और भी हम लोगों से यहाँ पे जानना चाहेंगे आखिर कि ज्येष्ठ मंगल इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आखिर ये ज्येष्ठ मंगल इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और इनका क्या प्रतीक है, क्या नहीं है? सर, आपका नाम? सुधीर चंद टंडन। सर, ज्येष्ठ मंगल का ये दूसरा मंगलवार है, तो इस पर आपका क्या कहना है? भाई इतना यहाँ बड़ा भव्य आयोजन, ये हम लोग को जो सेवा करने का यहाँ अवसर मिला, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी का पर्व है। ये हम बड़े मंगलवार को हम लोग को यहाँ पे बुलाया गया। इस हमारे हनुमान जी की कृपा है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं। हम लोग को इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। इस मंगल की, इस मंदिर की जो है क्या मान्यता है ऐसी कि यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता इतने ज़बरदस्त तरीके से? ये इसकी पूरी हिस्ट्री तो हम नहीं बता पाएंगे कि मुगलों के टाइम से ही इसका महत्व चला आ जा रहा है। जी हाँ,
मुगलों के टाइम से इनका महत्व बहुत बढ़ गया है। डे बाय डे इसका महत्व बढ़ता चला जा रहा है और भी विशाल इसका रूप अब कुछ अगले मंगल आएंगे अगले साल तो आपको और भी विशाल रूप दिखाएगा। अगल बगल दुकानें उकानें सब हाई कोर्ट से जो जीत गए हम लोग तो उसमें काफ़ी दुकानें और एरिया काफ़ी बड़ा होगा। लखनऊ का सबसे भव्य मंदिर ये कहलाएगा ये। और हम यहाँ पे लेडीज़ से भी पूछना चाहेंगे, यहाँ पे आके हम ज़रा देखते हैं कि कैसा क्या यहाँ पे माहौल हो रखा है और यहाँ पे हम महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे कि आखिर उनके लिए ये ज्येष्ठ माह कितना जो है अच्छा है कितना नहीं। आपका नाम? साधना गुप्ता। आज ज्येष्ठ मंगल का दूसरा मंगलवार है तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? आपके दर्शन पूरे हो गए? जी बहुत अच्छे दर्शन हो गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं आप? मैं बक्सी के तलार उदही। आपको? हमको भी अच्छा लगा, हम भी साथ में हैं। बक्सी कहाँ से आई हैं? बक्सी तालाब से ही, जहाँ से। इतने दूर से आई हैं? जी। क्या मान्यता है इस मंदिर की जो आप इतने दूर से यहाँ पे आई हैं? अरे बक्सी तालाब यही तो है, दूर कहाँ है। हाँ बजरंग बली बाबा सबकी कामना पूर्ण करते हैं, बस यही मांगता है और क्या है। तो और भी लोगों से यहाँ, आपका नाम? मेरा सुचित्रा गुप्ता। कहाँ से आई आप? हम अलीगंज से। अलीगंज से आई हैं। तो यहाँ पे फिर आपका मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपके पूरे अच्छे से दर्शन हो गए? हाँ अच्छा, कोई भी भीड़ की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। और भी हम यहाँ पे लोगों से बातचीत कर लेते हैं। तो आइए ज़रा हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो यहाँ पे आगे की तस्वीरें भी दिखाएं और हम यहाँ पे और भी देखना चाहेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है और श्रद्धालु जो है यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं जैसे तैसे करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था भी अच्छी खासी की गई है ताकि यहाँ पे अगर भीड़ भाड़ का माहौल ज़्यादा हो जाता है तो पुलिस जो है उसको सही तरीके से उसको सुनिश्चित कर पाए, ढंग से जो है सारी जो है सुविधाएं लोगों को मिल सके और लोगों को बाबा के दर्शन हो सके। आपका नाम? छाया कश्यप है। कहाँ से आई हैं आप? स्काउट गाइड से, लखनऊ से ही हैं। तो आपको दर्शन वगैरह हो गए अच्छे से? बहुत अच्छे से सेवा भी कर रहे हैं, स्काउटिंग की सेवा भी कर रही हैं? हाँ, और मेरे बच्चे भी लगे हैं नेशनल पीजी से स्काउट गाइड के सेवा के लिए, सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं। कैसा लगा आपको दर्शन करके? मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आप पहली बार आई हैं? मैं पहले भी आ चुकी हूँ, सेकंड टाइम है ये। अच्छा, पहली बार नहीं आई, सेकंड टाइम? यस। आपका नाम? मैं सिर्फ शालिनी वर्मा फ्रॉम भारत स्काउट एंड गाइड। तो आपको कैसा लगा दर्शन करके? दर्शन करके अच्छा लगा और यहाँ पे सेवा करके भी बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हम ये हमारा दूसरा मंगलवार है कि हम नेशनल पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स जो कि भारत स्काउट गाइड के हैं और यहाँ पे सेवा प्रदान कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा सेवा करते हुए, लोगों को सजेस्ट करते हुए कि कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, कैसे सावधानी बरतनी है और फिर भंडारे का भी मज़ा लिया, तो बहुत अच्छा लगा। तो और भी लोगों से हम यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं और यहाँ पे हम पंडित जी से भी बातचीत कर लेते हैं कि उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ज्येष्ठ माह की आखिर प्रमुखताएं क्या हैं। आपका नाम? सुरेश कुमार साहू। आप ये बताइए कि ज्येष्ठ माह का दूसरा मंगलवार है तो इसमें आपको कैसा लगा? दर्शन वगैरह अच्छे हुए? बहुत सुंदर, बालाजी की कृपा है, इतना भव्य भीड़ रहता है और इसका तो सराहनीय है अलीगंज महाराज के। इस मैंने सुना है कि इस मंदिर की आखिर क्या ऐसी विशेषता है कि लोगों का तांता यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक बढ़ता ही रहता है? अब इस पे ये है कि जो अपने मनों से इच्छा जो मांगते हैं बिल्कुल पूरा होते हैं इस बालाजी की इस पे। जी, अलीगंज में ये बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे आज भव्य तरीके से यहाँ पे जो है आयोजन किया गया है। इस बीच हमारे साथ में यहाँ पे पंडित जी भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जान लेते हैं ज्येष्ठ माह को लेकर। पंडित जी, आपका नाम? हमारा नाम आकाशदीप वाजपेयी है और मैं यहीं मंदिर में पुजारी हूँ 2012 से। पंडित जी, ये बताइए कि सामान्य जो मंगलवार हैं और ये जो बड़वा मंगल हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? जेठ के जो मंगल हैं ये बड़े मंगल के रूप में मनाए जाते हैं। पहले के समय में हैजा महामारी इत्यादि का जब प्रकोप फैला था तो उसमें बताते पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे। ये स्थिति थी। एक मिट्टी रख के आते थे, गांव पहुंचते थे तो पता लगा दूसरी रख के आए तो तीसरी, इस प्रकार का जो है फ्लैग फैला हुआ था। तो उसमें हनुमान जी ने अपना चमत्कार दिखाया कि जो भी भक्त जेठ के मंगल में आ कर के
यहाँ दंडोत परिक्रमा करेंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, हनुमान चालीसा इत्यादि पाठ करेंगे, उनके घर में हैजा महामारी जैसी बीमारियों का प्रकोप नहीं रहेगा। इस कारण यहाँ एक भक्तों का जनसैलाब उमड़ आया। तब से ये बड़े मंगल मेले का, जेठ मंगल मेले का प्रचलन प्रारंभ हो गया। उसका शुभारंभ इसी मंदिर से हुआ, तभी से किया जाने लगा। पंडित जी, ये भी देखा जाता है कि इनको बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है, आखिर ऐसा क्यों? बुढ़वा मंगल भादो मास में पड़ता है। भादो मास में बुढ़वा मंगल पड़ता है। ज्येष्ठ माह के जो मंगल हैं, इसमें एक बड़ा मंगल पड़ेगा। बाकी ज्येष्ठ मास में जो हनुमान जी ने अपना चमत्कार दिखाया कि जो भी भक्त आ करके जेठ के मंगलों में यहाँ दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि करेंगे, तो उनके घर में हैजा महामारी इत्यादि का प्रकोप नहीं रहेगा। उस कारण ये बड़े मंगल मेले का प्रचलन प्रारंभ हो गया। जब जन सैलाब उमड़ा तो उनके जल की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ये सब जो है, क्योंकि ये जो मंदिर है, ये मंदिर लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की दादी बेगम आलिया के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये प्रथा बहुत प्राचीन समय की है। तो उस समय में जब यहाँ से जनसैलाब उमड़ा तो उनकी तरफ से जो है ये सब मेले का प्रबंध किया गया, व्यवस्था की गई, तब से बड़ा मंगल मेला चलने लगा। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि आज जो है पूरे जो है लखनऊ भर में भंडारे हो रहे हैं, तो ऐसा भी कहा जाता है कि भंडारे का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है, आखिर ऐसा क्यों? भंडारे का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जब भगवान को भोग लग गया तो मेरे विचार से प्रसाद ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। प्रसाद वहाँ नहीं ग्रहण करना चाहिए। जैसे व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए गया, तो तीर्थ यात्रा करने के लिए गया, परिक्रमा करने के लिए गया, तो वहाँ ऐसा भक्तों का भाव रहता है, हम पुण्य करने आए हैं, तो हमारा प्रयास ये रहे हम धर्म करें, दान करें, न ग्रहण करें, उससे पुण्य क्षीण होता। तो इस उद्देश्य से लोग कहते हैं। पर जब किसी विशेष उत्सव का प्रसाद है तो प्रसाद लेना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। ये तो भंडारा बन करके तैयार हुआ, जब बन के तैयार हुआ, हनुमान जी को भोग लगाया गया और उनको भोग लगाने के बाद में फिर प्रसादी वितरण हुए, तो हनुमान जी का प्रसाद है, उसको खाने में कोई दोष नहीं। कई जगह जैसे देखा भी जाता है कि सब्जी पूरी जो है भंडारे में दी जाती है, लेकिन कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि पास्ता वगैरह जो आजकल के जंक फूड हो गए वो भी जो है वितरण किए जाते हैं। क्या ये चीज़ सही है या गलत? अब इस विषय पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। भोग भगवान को शुद्धता के साथ लगाना चाहिए, शुद्ध चीज़ों से तैयार किया हो वही भोग लगाना चाहिए। अच्छा, इस मंदिर में जो है कितने टाइम से लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं? सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है, इसके बाद रात्रि 12 बजे तक बराबर दर्शन होते रहते हैं, भक्त आते रहते, दर्शन करते रहते, चलते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे पंडित जी से भी बात की और उन्होंने यहाँ की मान्यता बताई और ये ज्येष्ठ मंगल आखिर क्यों इतने महत्वपूर्ण है ये भी चीज़ बताई। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। कैमरामैन आशुतोष के साथ प्राची।